Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 7. I am your teacher Miss Hana. Hope you are doing well. बेटे जैसा कि आपको पता है कि कोविड की थर्ड वेव की वजह से तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है, लेकिन यूनिवर्सल हाई स्कूल ने पहले की तरह अब भी आपका तालीमी सिलसिला जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का इंतज़ाम किया है। इस सिलसिले में आपका इंग्लिश का लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर नंबर 8 में हमने अपने लेसन नंबर 1 का 6th पैराग्राफ किया था। मैंने आपसे कहा था कि उसको अपने रजिस्टर्स पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने अपना काम कर लिया होगा। लेक्चर नंबर 9 में हम अपने लेसन नंबर 1 का पैराग्राफ नंबर 7 करेंगे। ओपन द बुक्स पेज नंबर 4, होल्ड योर पेंसिल्स, लुक एट द पैराग्राफ नंबर 7। फर्स्ट आई रीड दिस पैराग्राफ देन आई ट्रांसलेट इट। देखिए बेटे इसको 7th पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को। ट्रीट द वुमेन काइंडली सिंस दे आर आवर हेल्पर्स एंड not in a position to manage their affairs themselves. Fear all concerning women, for verily you will be taken them for the security of Allah, and have made their persons lawful unto you by word of Allah. ठीक है, यहाँ तक हम इसको पढ़ेंगे। इसके ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ट्रीट सलूक करो, ट्रीट बेटे वर्ब है, द वुमेन औरतों के साथ, वुमेन जो है वो नाउन है, ट्रीट वर्ब है, सलूक करना वर्ब आर द एक्शन वर्ड्स जो किसी काम का करना या होना बताते हैं। ट्रीट द वुमेन काइंडली औरतों के साथ नरमी का मेहरबानी का सलूक करो। काइंडली एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव हो भी या हामी को नाउन की डिस्क्राइब करता है। ट्रीट द वुमेन काइंडली औरतों के साथ मेहरबानी का सलूक करो। सिंस क्योंकि दे आर योर हेल्पर ये तुम्हारी मददगार हैं। योर प्रॉपर प्रोनाउन है, प्रोनाउन नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। यहाँ पर वुमेन की बात हो रही है, तो यहाँ पर वुमेन के लिए योर का वर्ड इस्तेमाल, तुम्हारे लिए मतलब लोगों की बात हो रही है, तो वहाँ पर प्रोनाउन जो है योर है। ये सेंस दे आर योर हेल्पर क्योंकि तुम्हारी मददगार हैं, एंड नॉट इन अ पोजिशन और इस हालत में नहीं हैं, टू मैनेज कि वो इंतज़ाम कर सकें। मैनेज करना वर्ब है। देयर अफेयर्स अपने मामलात को, देयर अफेयर्स देमसेल्फ अपने मामलात को खुद, देमसेल्व्स प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ट्रीट द वुमेन काइंडली सिंस दे आर योर हेल्पर्स एंड नॉट इन अ पोजिशन टू मैनेज देयर अफेयर्स देमसेल्फ औरतों से नरमी से पेश आओ क्योंकि वे तुम्हारी मददगार हैं और वो इस हालत में नहीं है कि मामलात का इंतज़ाम खुद कर सकें। फेयर अल्लाह अल्लाह से डरो, कंसर्निंग वुमेन औरतों की मामले में, ठीक है। फॉर वेरीली क्योंकि हकीकत में, फॉर का मतलब है क्योंकि, वेरीली हकीकत में, यू हैव टेकन देम क्योंकि तुमने उन्हें लिया है, टेकन वर्ब है, देम प्रोनाउन है। ऑन द सिक्योरिटी ज़मानत पर, ऑफ अल्लाह अल्लाह की ज़मानत पर। एंड हैव मेड देयर पर्सन्स और तुम उनके हस्तियाँ और उनकी हस्तियों को अल्लाह ताला ने मतलब और तुम उनकी हस्तियों में शामिल हुए हो। पर्सन्स लॉफुल एंड मेक देयर पर्सन्स लॉफुल उनकी हस्तियों को तुम्हारे लिए जायज़ किया है। unto you by the word of Allah अल्लाह ताला के कलाम से, अल्लाह ताला के कलाम से मुराद यहाँ पर निकाह की बात हो रही है। Fear Allah concerning women, for verily you have taken them on the security of Allah। औरतों के मुतल्लिक अल्लाह ताला का खौफ खाओ क्योंकि हकीकत में तुमने इन्हें अल्लाह की ज़मानत पर लिया है। एंड हैव मेड देयर पर्सन्स लॉफुल अनटू यू बाय वर्ड ऑफ अल्लाह और इनकी हस्तियों को अल्लाह ताला के कलामात से अपने लिए जायज़ बनाया है। ट्रीट द वुमेन काइंडली सिंस दे आर योर हेल्पर एंड नॉट इन अ पोजिशन टू मैनेज देयर अफेयर्स देमसेल्फ औरतों से नरमी से पेश आना क्योंकि वो तुम्हारी मददगार हैं और वो इस हालत में नहीं कि अपने मामलात का इंतज़ाम खुद कर सकें। Fear Allah concerning women, for verily you have taken them on the security of Allah and have made their persons lawful unto you by the words of Allah।
औरतें मुतल्लिक़ अल्लाह ताला का खौफ खा, क्योंकि हकीकत में तुमने इन्हें अल्लाह की ज़मानत पर लिया है और इनकी हस्तियों को अल्लाह ताला के कलामात से अपने लिए जायज़ बनाया है। मैंने इस पैराग्राफ की स्लाइड यहाँ पर ऐड कर दी है। पैराग्राफ नंबर 7, औरतों से नरमी से पेश आना, क्योंकि वे तुम्हारी मददगार हैं और वे इस हालत में नहीं हैं कि अपने मामलात का इंतज़ाम खुद कर सकें। औरतों के मुतल्लिक़ अल्लाह ताला का खौफ खाओ, क्योंकि हकीकत में तुमने इन्हें अल्लाह की ज़मानत पर लिया है और इनकी हस्तियों को अल्लाह ताला की कलामात से अपने लिए जायज़ बनाया है। लेक्चर नंबर आपका 9 यहीं तक है। इसमें मैंने आपको पैराग्राफ नंबर 7 की ट्रांसलेशन, वर्ड्स मीनिंग और ग्रामर का पोर्शन कवर करवाया है। लेक्चर नंबर 10 में हम इंशाल्लाह पैराग्राफ नंबर 8, 9 और 10 करेंगे। आज के लेक्चर में कोई डिफ़िकल्टी है, किसी वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आया, किसी लाइन की ट्रांसलेशन समझ नहीं आई, किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन में कोई डिफ़िकल्टी है, फील फ्री टू आस्क। डेफिनेटली मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूँगी। मुझे उम्मीद है कि आप अपना काम कर लेंगे। इसको अपने रजिस्टर्स पर प्रैक्टिस करना है और इसकी लर्निंग भी करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लेक्चर नंबर 10 में हम पैराग्राफ नंबर 8, 9, 10 की ट्रांसलेशन करेंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपने ज़मान में रखे। मुझे उम्मीद है कि आप अपना काम कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।